अभी इस प्रार्थना के उसमें जो लास्ट है, पूर्व जन्मों के सत्कर्मों के अनुसार यद्यपि हम में से कुछ व्यक्ति आज सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी अगले जन्मों की चिंता मनुष्य को इसी जन्म में करनी चाहिए। अपने इस पवित्र वचन से आपने संसार को जो पाठ पढ़ाया है, उसके अनुसार वह उपकारों का बदला अपकारों से न हो। इसका क्या मतलब है? जो उपकार जो पॉजिटिव है उसका नेगेटिव ना हो। उपकार किसका? बाबा का, गुरु का। बाबा का। अब कितने जने हैं जो बाबा के उपकार को उपकार मानते हैं? दोनों है। चलो अपने हृदय के कोने में झांक के देखो कौन कौन मानता है। साल में 2-3, 3-4, 3.5 मुहूर्त आती है और 3.5 मुहूर्त इससे अच्छा साल में कोई दिन नहीं होता। चैत्र प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, फिर उसके बाद अक्षय तृतीया, आज के दिन अक्षय तृतीया को वहां था या अक्षय तृतीया को है? अक्षय तृतीया को अक्षय तृतीया को, यानी 4 शक्तिपीठ की स्थापना करी है। एक मेरे पास रखी है, दादा मुझे 5 दे गए थे। तो इन 4 स्थापना के अंदर शक्तिपीठ की वो सब यही दिन, या तो अक्षय तृतीया थी, अक्षय तृतीया को, गुड़ी पड़वा को शक्तिपीठ, गुड़ी पड़वा को शक्तिपीठ है, लेकिन इसकी भी स्थापना ये शायद अहमदाबाद में करी थी। यहाँ पर यूएसए में अक्षय तृतीया अहमदाबाद में करी थी। तो ऐसे ये दो दिन हैं। अब क्या कहते हैं, अक्षय तृतीया आएगी, फिर उसके बाद कौन सा शुभ दिन आएगा? नवरात्रि। गुरु पूर्णिमा भी है, लेकिन नवरात्र उसके बाद है। चैत्र प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, वर्ष में 3.5 दिन शुद्ध माने जाते हैं। वर्ष में 3.5 दिन शुद्ध माने जाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो आज है, गुड़ी पड़वा, अक्षय तृतीया, विजयदशमी और दीपावली पड़वा। वर्ष 1983 में आज ही के दिन वंदनीय दादाजी ने इस कार्य का एक महत्वपूर्ण मुकाम साकार किया, यानी गोवा की पवित्र भूमि में श्री शक्तिपीठ का अधिष्ठान किया, स्थापना करी। और इस आज की दिन की
आपसे मेरे ख्याल से कोई दादा से तो आप शायद कोई नहीं मिले, आप मिली नहीं, तुम तो मिले, तुम मिली, ये तो इसलिए मिली कि इनका तो मैं बहुत बहुत वो हूं ऋणी। इनके पिता फादर इन लॉ जोशी जी दादा ने क्या कि बाबूजी को आरती सिखाओ, तो मैं उनके घर जाता था, डंडा लेके बैठते थे, पूछो इससे, अब मुझसे कहते थे आरती करो, तो मैं कहता था सुख करता दुख हरता, नहीं उल्लू, सुख करता दुख हरता, वार्ता विघ्नाशी, निर्विपदी प्रेम कृपा जयाची। तो ऐसी वो थी उनके यहाँ प्रार्थना, जमानी याद करो, क्योंकि प्रार्थना तुम बोलो तब सब और बोलेंगे, ये दादा का वचन है। यहाँ पे बोले थे आज ही के दिन बंदी दादाजी ने इस कार्य का एक महत्वपूर्ण मुकाम साकार किया, यानी गोवा की पवित्र भूमि में श्री शक्तिपीठ का अधिष्ठान किया। जब शक्तिपीठ की स्थापना हुई तो कौन कौन था गोवा में? इतों में तो कोई नहीं था, मैं था, मिसेज वर्मा थी, तुम तो थे यार, शिवानंद है? शिवानंद था, शिवानी, शिवानंद भट्टाचार्य, अनिल भट्टाचार्य, शिवानंद शिवानंद था। उसके बाद जो साधना हुई थी उसके लिए गए थे। है? अच्छा, उसके बाद साधना में उसके बाद गए। इसके द्वारा बंदी दादाजी ने इस भूतल पर गुरु शक्ति स्वरूप ब्रह्मांड शक्ति का अविरत प्रवाह श्री शक्तिपीठ कार्य केंद्र और सिद्ध प्रतिमाओं के माध्यम द्वारा साकार किया और आने वाले सैकड़ों सालों का प्रबंध किया। संजय इधर आउट, वो कटोरी में जो प्रतिमाएं रखी उठा के ला। प्रतिमाएं तो इसमें रख दी गई सामने, अरे जो पीछे रखी हुई है, आप बोलो इसे। रख देंगे, बैठो। हाँ। डिब्बी नहीं खुलती उनसे। घी लगाना हाथ में, प्रतिमाएं खोज नहीं बोल, प्रतिमाएं इसमें रख दी गई, इसमें अनुष्ठान में प्रतिमाएं इसमें राखी बोल भाई, तो इसके लिए तो मैंने दूसरी प्रतिमा दी थी तुम्हें। है इसमें 4 प्रतिमाएं, इसमें 2 वास्तु की 2 प्रतिमाएं हैं इसमें, वो काले वाले भी है और ये भी है। तो सबको साईं शक्ति प्रतिमा सबको मिली वहां पर, और साईं शक्ति उसके ऊपर एक तो वो पादुका थी। तो जब उषा और अनगा जब सबको बढ़ गई तो मैं दादा ने मुझे अपने पास बैठाला, क्योंकि थोड़ी सी बन के आई थी पूना से। सायंकर था ना पूना में, जो जिसने बनाई थी। हाँ, सायंकर। तो सायंकर से उस वक्त टाइम नहीं मिला, उसने कम बनाई, तो वो पूना वो दीपक वहां से लेके पहुंचा। तो उसमें साईं शक्ति प्रतिमा जब मेरा नंबर आया वो खत्म हो गया।
तो दादा ने मुझे कारण प्रतिमा दी कि साईं शक्ति प्रतिमा तुझे अभी जो बन के आएगा उसको अभिबंधित मैं करूंगा और उसमें से देऊंगा। वो प्रतिमा यहाँ रखी है। फिर मुझे ये हुआ तो जलानी बाबा ने फरमाया कि तुम उस प्रतिमा को अनुष्ठान और वो मत रखो। तो वो मैंने एक प्रतिमा ताक वो मेरी ऊपर की पूजा में है तो दूसरी मिली। तो साईं शक वहां शुरू हुआ। आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी विभूति का आगमन था गोवा के अंदर जलानी बाबा का। शक्तिपीठ कार्य केंद्र और सिद्ध प्रतिमाओं के माध्यम द्वारा साकार किया और आने वाले सैकड़ों सालों का प्रबंध किया। सैकड़ों सालों का, बल्कि सैकड़ों साल यहाँ गलत है शब्द, सैकड़ों सदी का। हमारे कार्य केंद्र परम पूज्य साईं बाबा के फोटो पूजनार्थ होते हैं। पूजनार्थ होते हैं। आमतौर पर साईं बाबा के मंदिर में परम पूज्य बाबा की संगमरमर की मूर्तियां होती हैं, लेकिन हमारे मार्ग में परम पूज्य बाबा की मूर्ति नहीं है। हमारे मार्ग में परम पूज्य बाबा की मूर्ति नहीं है। ऐसा क्यों? संजय, शिरडी के श्री साईं बाबा मंदिर में जिन्होंने परम पूज्य बाबा की मूर्ति बनाई है, वह कलाकार वंदनीय दादाजी को पहचानते थे। उन्होंने वंदनीय दादाजी को उनके स्टूडियो में बुलाया था। बताए थे मैं कौन थे वो? वसंत माली। हाँ, पेंटर। इस फोटो के नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या करूं, ऐसे रखूं? नहीं, ऐसे रख लीजिए। कैसे? कुछ आपके हाथ में दर्द हो रहा है। ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जब मैं घर चलूं तो दबाना ऊपर, पैर भी और हाथ दोनों। ये ले जाओ। हाँ, शिरडी से श्री साईं मंदिर में जिन्होंने परम पूज्य बाबा की मूर्ति बनाई है, वह कलाकार वंदनीय दादाजी को पहचानते थे। उन्होंने वंदनीय दादाजी को उनके स्टूडियो में बुलाया था। वंदनीय दादाजी जब कुछ सेवकों के साथ उनके स्टूडियो में गए तो उन्होंने परम पूज्य बाबा की मूर्ति वंदनीय दादाजी को दिखाई और कहा कि जिस संगमरमर के पत्थर से उन्होंने परम पूज्य बाबा की मूर्ति शिरडी के मंदिर में के लिए बनाई है, उसी पत्थर के टुकड़े से वैसी ही छोटी मूर्ति बनाई है और वह मूर्ति उन्होंने वंदनीय दादाजी को देनी चाहिए। वंदनीय दादाजी को देनी चाहिए। तब कोई और होता तो वो खुशी से मूर्ति लेता और समझता कि ये बाबा की इच्छा है, लेकिन वंदनीय दादाजी ने उस मूर्ति की और उस कलाकार की तारीफ की और विनम्रता से उन्हें मना किया। तब वंदनीय दादाजी ने बताया, हम कार्य केंद्रों पर परम पूज्य बाबा का फोटो ही रखते हैं, क्योंकि अगर मूर्ति की स्थापना की तो पुराने जमाने से चलते आ रहे सभी औपचार करने पड़ेंगे। फिर नई आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कार्य आसान नहीं रहेगा। अगर मूर्ति की स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो मूर्ति आदि करके हमेशा शक्ति का आवाहन करना पड़ता है। शक्ति का आवाहन करना पड़ता है। ये एक व्यक्ति की तरह मूर्ति का रख रखाव
करते हैं, जैसे हम स्नान करते हैं, बाल बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सुबह शाम भोजन करते हैं आदि, उसी प्रकार मूर्ति का अभिषेक करना, पूजन अर्चना करना, चंदन टीका आदि लगाना, वस्त्र पहनाना, नैवेद्य प्रसाद अर्पण करना आदि औपचार आते हैं। 5 दफा बाबा का नैवेद्य लगता है शिरडी में, और उसके अलावा हम लोग पंत महाराज के यहाँ गए हैं, उनके यहाँ भी जो जोशी जी बालमुकुंद जी, बालमुकुंद जोशी थे, उनकी पत्नी की बनाया करती थी पंत महाराज का। गोखले है बालमुकुंद गोखले। हाँ, गोखले चलता रहता है। वैसा ही हमारे कार्य केंद्र पर दिखाई देगा। फिर आप सेवकों का और आने वाले भक्तों का व्यक्तिगत विकास कैसे होगा? व्यक्तिगत विकास कैसे होगा आने वाले भक्तों का? मूर्ति को 3 डायमेंशन आयात होते हैं, लेंथ लंबाई, विड्थ चौड़ाई, और डेप्थ गहराई। इसलिए उसमें एक परिमाण में ही शक्ति का आवाहन होता है और निश्चित अवधि एक उसका आवाहन होता है और निश्चित अवधि के बाद फिर से शक्ति का आवाहन करना आवश्यक होता है। फिर से शक्ति का आवाहन करना आवश्यक होता है, जिसमें पारंपरिक पूजा पद्धति, पंचोपचार, षडोपचार विधि जरूर होते हैं। इस पद्धति में बन्नी दादाजी को बदलाव करना था, ताकि आगे आने वाले जमाने में लोग आसानी से ईश्वर उपासना करके खुद का आत्मिक एवं दैहिक विकास प्राप्त कर सकें। आत्मिक और दैहिक विकास कर सकें। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाथ उठाओ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सब जने ये विचार करो कि हमने आत्मा में कितना आज तक बाबा को बैठाला है और दैहिक में कितना बैठाला है, या इन दोनों में कितना बैठाला है। इस संडे को, पिछले संडे को मेरी ग्रैंड डॉटर की बर्थडे थी और उसके करीब 7 महीने का बच्चा है, पहला बच्चा हुआ था। तो उसने कहा कि मैं बर्थडे का केक नहीं काटूंगी, बाबूजी मेरे लिए काटेंगे, क्योंकि मैं वहां तक। तो मैंने कहा मैं काटूंगा जरूर, लेकिन टाइम मुझसे मत पूछना। उसने मुझसे पूछा किस लिए? मैंने कहा संडे है, तो संडे तो मुलाकात के बाद आऊंगा। तो उसने कहा कि मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और उसका मेरे हस्बैंड का भाई, वो तो इंतजार नहीं करेंगे, उन्हें तो चांदी चौक दुकान पे बैठना है जाके। तो मैंने कहा फिर तुम करो। तो सबसे पहले नाराज होने वाला कौन था मेरी इस बात का? सबसे पहले कौन नाराजगी किसको होती है? बेटर हाफ। बेटर हाफ कौन है?
मैं इंग्लिश नहीं जानता, मैं इंग्लिश नहीं जानता। मिसेस वर्मा। अच्छा, खैर ये तय हुआ कि थोड़ा जल्दी कर लेना और हम वहां तक इंतजार करेंगे। तो मैंने सबसे छोटा निवेदन निकाला, यानी मैंने कहा 50 तो इनकी भी भाई मान लो चलो करके सबसे छोटा निवेदन निकाला। तब भी वो एक घंटे का था। 1 घंटे का था तो 1 घंटे का करके भी वहां जाने में 1:30 बज गया। जब तक वहां खाली 20 आदमी मेरा इंतजार कर रहे थे। तो इसके फादर इन लॉ ने मुझसे सवाल किया कि बाबूजी, हम तो कुछ नहीं, लेकिन जो और गेस्ट आए हुए हैं खाने के लिए वो इंतजार नहीं करते। तो ऐसा क्या है पूजा का आपके असूल के, आप वहां नहीं जाते? तो मैंने उनसे यही पूछा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है? तो उनका पहले मेरी बीवी फिर मेरे बच्चे। तो मैंने क्या कि मेरे लिए क्या है इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा? पहले मेरे बाबा, फिर मेरी बीवी और फिर बच्चे। क्योंकि बीवी बच्चे बाबा से हैं, मुझसे नहीं है। लेकिन उनको ये बात पसंद नहीं आई, थोड़ा नाराजगी थी। तो मैं उठा और उठने के बाद वहां पर कुछ मिठाई रखी थी तो वो ले आया। मैंने कहा गुस्सा मत करो, ये खा लो, शांत हो जाओ। उस जमाने में एक सेमिनार करी थी। उस सेमिनार में अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन था, तो माध्यम आए थे। तो वो जनानी बाबा का क्या कहते हैं हुआ, तो उन्होंने सबको यही कहा। और इस कदर जलानी बाबा इस कदर डिसिप्लिन आदमी थे कि अगर उनका ये गिलास है और इसकी कटोरी टेढ़ी है, उन्हें पसंद नहीं था। इसको उठा के सीधा रखना। शुरू से दादा की एस्ट्रे जब एस्ट्रे भर जाती थी तो दादा पहले एस्ट्रे को साफ कराते थे, फिर दूसरा सिगरेट जलाते थे। केंद्र का बनाना बहुत आसान है। चलाना है? बनाना आसान है, चलाना मुश्किल है। बेहद मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। मैं अगर बाहर भी जाता हूं तो इसी के काम से जाता हूं, और शादी में जाता भी हूं किसी की रिश्तेदार की, तो सबसे बात को पहुंचने वाला मैं परिवार में। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं कि ये जब सेंटर बना तो दैट इज द फर्स्ट सेंटर जो दादा ने 18 सेंटर स्थापित किए। एंड सेकेंड इज पंढरपुर, मामा सुरेश।
विराट सेवकों का और आने वाले भक्तों का व्यक्तिगत विकास कैसे होगा? मूर्ति को 3 डायमेंशन आयाम होते हैं, लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई और डेप्थ गहराई। इसलिए उसमें एक परिमाण में ही शक्ति का आवाहन होता है और निश्चित अवधि के बाद फिर से शक्ति का आवाहन करना आवश्यक होता है, जिसमें पारंपरिक पूजा पद्धति, पंचोपचार, षडोपचार विधि जरूरी होते हैं। इस पद्धति में वंदनीय दादाजी को बदलाव करना था ताकि आगे आने वाले जमाने में लोग आसानी से ईश्वर उपासना करके खुद को आत्मिक एवं दैहिक विकास प्राप्त कर सके। अभी मैं दोनों वक्त नहीं आता यहाँ, और आज के दिन की यह है कि अगर संजय नहीं भी है तो निरंजन को कहता हूँ कि जोत जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, प्रार्थना करो। इतना भी तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है तो जोत जला के नमस्कार करो, जाओ। शिरडी में ये नहीं हो सकता। वहां पांच तो खाने होते हैं और 7 आरती होती है, 7 दफा। आज हम मंदिर के पुजारी देखते हैं, वे यंत्रवत कार्य करते रहते हैं। उनका ज्यादातर समय शक्ति के सानिध्य में गुजरता है, लेकिन क्या वे शक्ति की धारणा कर पाते हैं? जब शक्ति की धारणा होती है तो व्यक्ति शांत, संयमी, प्रसन्न एवं संतुष्ट होता है। तो शक्ति की धारणा होती है। सबसे सुंदर अगर कोई शब्द है इस ज्ञान का तो ये है। मैं बहुत खुश हुआ ये पढ़ के। तो व्यक्ति शांत, संयमी, प्रसन्न एवं संतुष्ट होता है। शक्ति का आवाहन हुआ लेकिन वह धारण नहीं हो पाई तो वह शक्ति उस माध्यम पर टकराती रहती है। शक्ति उस माध्यम पर टकराती रहती है और इसके कारण वह व्यक्ति गुस्सेल समझ गई। जैसे मुझे इस लड़की पे गुस्सा आता है, ये मुंह ढके बैठी है, उतार। और ये मुजाबत उतार, हिजाब मुसलमान। लेकिन वह धारण नहीं हो पाई तो वह शक्ति उस माध्यम पर टकराती रहती है और इसके कारण वह व्यक्ति गुस्सा, चिड़चिड़ा रहता है। वंदनीय दादाजी ये मिसाल देते थे। एक आदमी देखा जिसमें ये चीजें नहीं है। बताओ उषा, तुम कौन है वो आदमी? तुम जानती हो। हाँ, तुम्हें वो बहुत प्यार और इज्जत देता है। एक अनगा है, उसको जानती हो तुम? उसका हस्बैंड। माँ, वो बेचारा इसकी डांट भी सुन लेता है। रहता है। वंदनीय दादाजी ये मिसाल देते थे। ये मिसाल सुनो। वंदनीय दादाजी ये मिसाल देते थे। कोई हलवाई पूरे दिन मिठाई बेचता है, जीवन भर वह सुबह से शाम तक सबको मिठाई देता रहता है, लेकिन इसलिए उसकी उंगलियां मीठी नहीं होती। यानी शक्ति के सानिध्य में रहकर किसी व्यक्ति को उसका लाभ होगा ही ये कह नहीं सकते। इसलिए वंदनीय दादाजी को पुरातन काल से चलती आ रही
ये पूजा पद्धति बदलनी थी, पूजा पद्धति बदलनी थी। एक तो साला एक ऐसा मेरा इम्तहान है कि जब कोई यहाँ पर मुलाकात से कोई फंक्शन होती है तो मुझे कोल्ड हो जाता है। उनके कर्म का क्या कहना, उनके कर्म की हद ही नहीं, वो तो बेमिसाल है। जो चाहते हैं कर रहे हैं, करो, हम भी भुगतने को तैयार है। मिठाई बेचता है लेकिन जीवन भर वे सुबह से शाम तक सबको मिठाई देता रहता है, लेकिन इसलिए उसकी उंगलियां मीठी नहीं होती। यानी शक्ति के सानिध्य में रहकर किसी व्यक्ति को उसका लाभ होगा ही ये कह नहीं सकते। इसलिए वंदनीय दादाजी को पुरातन काल से चलती आ रही ये पूजा पद्धति बदलनी थी, पूजा पद्धति बदलनी थी। हमारे गुरु मार्ग में वंदनीय दादाजी ने स्वयं श्री शक्तिपीठ में शक्ति का आह्वान करके उसे स्थित किया है और सेवक एवं भक्त माध्यमों द्वारा आसानी से गुरु शक्ति की धारणा होकर वह कार्यान्वित हो सके। इसलिए हमें ओमकार साधना, आरती साधना ये उपचार बनाया है। ओमकार साधना, आरती साधना, मुलाकात साधना। आज के ज़माने में हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल का डेटा क्लाउड में सुरक्षित करते हैं ताकि कभी कोई पुराना डेटा, फाइल या फोटो चाहिए है तो यूजर नेम पासवर्ड से हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वंदनीय दादाजी ने श्री शक्तिपीठ स्थापना और प्रतिमाओं की सिद्धता करते समय इसी प्रकार की तकनीक का उपयोग किया है। वंदनीय दादाजी ने शक्ति का आवाहन करके उसे पहले परखा। दादाजी का ये एक बहुत बड़ा उपकार है हम पे। दादाजी को 8 हार्ट अटैक हुए, तो उस शक्ति से मेरे भक्त बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं, ये अपने ऊपर उन्होंने इसका वो किया है। बैठिए, चलो थोड़ा सा देर है आज के जमाने में हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल का डेटा क्लाउड में सुरक्षित रखते हैं ताकि कभी कोई पुराना डेटा, फाइल या फोटो चाहिए तो यूजर नेम पासवर्ड से हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वंदनीय दादाजी ने श्री शक्तिपीठ स्थापना और प्रतिमाओं की सिद्धता करते समय इसी प्रकार की तकनीक का उपयोग किया है। वंदनीय दादाजी ने शक्ति का आवाहन करके उसे पहले परखा। श्री शक्तिपीठ स्थापना के 1.5 साल पहले यानी वर्ष 1981-82 में उन्होंने भक्तों को कारण एवं महाकारण प्रतिमाएं दी। वर्ष 1980 से सभी को ओंकार साधना सिखाना शुरू किया। मेरा परम वो लड्डू एक साथ समय मिला दे। मिला दिया वो सब। कहाँ है? यहाँ पीछे है रखा। मिला दिया। यार वेरी इंटेलिजेंट यार। वो गलत क्या है?
मुझे पता नहीं थी कि उन्होंने श्री शक्तिपीठ की स्थापना की। वंदनीय दादाजी ने परम पूज्य बाबा को बताया था, भक्तों द्वारा दिन में 30 मिनट की ओमकार साधना से ये कार्य आसानी से होना चाहिए। अगर आगे भी यम नियम, आहार, प्रत्याहार, पूजा अर्चना, अभिषेक आदि और उपचारों की जरूरत पड़ती है तो वह पहले से ही हो रहा है। फिर और एक मार्ग क्यों चाहिए? अगर औपचारों के बिना सिर्फ 30 मिनट की ओमकार साधना द्वारा शक्ति का आह्वान और धारणा होती है तो ही मैं आगे का कार्य करूंगा। परम पूज्य बाबा ने अनुमति देने के बाद ही 14 अप्रैल 1983 में चैत्र प्रतिपदा के शुभ दिन पर वंदनीय दादाजी ने श्री शक्तिपीठ की स्थापना की और कार्य सिद्ध हुआ। हम कार्य केंद्र पर जाते हैं, फोटी का पूजन करते हैं, ओमकार साधना, आरती साधना करते हैं, प्रतिमाओं का अनुष्ठान लगाते हैं। इसमें शक्ति की धारणा है। वंदनीय दादाजी ने श्री शक्तिपीठ कार्य केंद्र प्रतिमाएं और हम ये नेटवर्क प्रस्थापित किया है। हम फोटो का पूजन करते हैं। फोटो को 2 डायमेंशन आयाम है, लेंथ लंबाई और ब्रेथ चौड़ाई। तीसरा डायमेंशन है डेप्थ गहराई। वह भक्त की भावना, समझ गए आप? इसके 2 डायमेंशन है। लेकिन तीसरा आपकी अपनी कितनी भक्ति है, आपकी अपनी कितनी श्रद्धा है बाबा के इस फोटो पे। माध्यम द्वारा परम पूज्य बाबा और वंदनीय दादाजी की फोटो में 2 डायमेंशन और भक्त की डेप्थ, इनके बीच में शक्ति लय की धारणा होती है जिससे हमें गुरु शक्ति का लय होता है। वंदनीय लय होता है यानी गुरु शक्ति धारण होती है। वंदनीय दादाजी ने हमें 4 प्रतिमाएं सिद्ध करके दी हैं, श्री साईं शक्ति, श्री कारण, श्री महाकारण और श्री नारायणी प्रतिमा। इन प्रतिमाओं में वंदनीय दादाजी के जीवन का सार है। जो कुछ शक्ति है, जो कुछ भी दादा ने एक्वायर किया, इस बाबा विभूति, नवनाथ, सूफी, इन तीनों पंथ से वो सब इस प्रतिमाओं में है, प्रतिमा में समाई है। प्रतिमाओं का आकार किस प्रकार का है? विश्व गोलाकार यानी 360 अंश का, वो गोल है प्रतिमा, अंश में है। इसी ब्रह्मांड शक्ति का निगुण निराकार स्वरूप आकार प्रतिमाओं को दिया है। प्रतिमाओं में ओम, श्री, स्वास्तिक, पृथ्वी तत्व चिन्हित हैं। पृथ्वी तत्व, स्वास्तिक और ओम, या तो स्वास्तिक के अंदर ओम है या उसके अंदर ओम है। ये शक्ति की सगुण साकार अवस्था है। सगुण, आज आरती करी, सगुण मणु की नहीं, वो नहीं करी, सगुण मणु की ये गुरु पूरे निर्गुण। ये शक्ति की सगुण साकार अवस्था है। श्री नारायणी प्रतिमा पर श्री शक्तिपीठ का चिन्ह है। हमने नित्य उपासना, भक्ति एवं सेवा माध्यम से पहले शक्ति की सगुण साकार अवस्था प्राप्त करनी है। फिर जैसे जैसे हमारा विकास होता जाएगा वैसे वैसे ये प्रतिमाएं हमें निर्गुण निराकार यानी परीक्षा अवस्था की तरफ लेकर जाएंगी। इन प्रतिमाओं में सब कुछ समाया है।
इन प्रतिमाओं में सब कुछ समाया है। प्रपंच की परेशानियां दूर करने का सामर्थ्य और सिद्धता इनमें है। प्रपंच की परेशानियां, प्रपंच फैमिली लाइफ की परेशानियां दूर करने का सामर्थ्य, ताकत, दूर करने की ताकत प्रपंच और परेशानियां दूर करने की सामर्थ्य इन सिद्धता में है। हमारी कुलदेवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कराने की सिद्धता है। वंश एवं कर्म के दोष निवारण करने का प्रबंध है। आगे आने वाली पीढ़ियों का संरक्षण करने का सामर्थ्य है। हमने नर जन्म प्राप्त किया है, उसका चिंतन करके नारायण अवस्था प्राप्त कराने का प्रबंध है। नारायण अवस्था, जा तेरा भला हो। प्रतिमाओं की सिद्धता हुई तब परम पूज्य सलीम बाबा की मुलाकात का विषय इस प्रकार था। सलीम बाबा, वंदनीय दादा के कठिन परिश्रमों के बाद प्रतिमाओं की सिद्धता हुई है। आप किस नजर से प्रतिमाओं की तरफ देखते हैं ये हमें पता नहीं, लेकिन हम विभूतियों की दृष्टि कैसी है? तराजू में एक तरफ इस दुनिया के सभी देवी देवताओं को बिठाते हैं और दूसरी तरफ वंदनीय दादाजी ने सिद्ध की हुई प्रतिमाएं रखते हैं, तो प्रतिमाएं भारी हैं। तो प्रतिमाएं भारी है। इन प्रतिमाओं में क्या क्या है उसका अनुभव आपको धीरे धीरे आता जाएगा। प्रतिमाएं मतलब परम पूज्य बाबा एवं दादा का अस्तित्व है। प्रतिमाएं मतलब परम पूज्य बाबा एवं दादा का अस्तित्व है। हमारे घरों में प्रतिमाएं हैं, मतलब हमें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। हमारा जन्म कर्म परत्व है, यानी जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता होती रहेगी। प्रतिकूलता का कारण घर में तकलीफ पैदा होगी, ऐसा लगेगा कि संकट आ रहा है, लेकिन उसका केवल अस्तित्व दिखाकर वह चला जाएगा। अस्तित्व दिखाकर वह चला जाएगा। जीवन व्यतीत करते समय जीवन की सार्थकता, जीवन की सार्थकता प्राप्त करने का मार्ग प्रतिमाओं द्वारा हमें समझ आएगा। हम इस मार्ग में आए हैं और हमारा नुकसान हुआ है, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के अनुसार, ऋणानुबंधों एवं कर्म के अनुसार उसकी इच्छा अपेक्षाएं जल्दी या देर से पूर्ण होंगी। अगर किसी वस्तु की हमें आवश्यकता है, हमारे लिए कोई अवस्था पोषक है, तो गुरु कृपा से योग समय पर वह हमें जरूर प्राप्त होगी। ये विश्वास हमने रखना चाहिए। गुरु मार्ग में आने पर क्या करना जरूरी है? एक्सपेक्टेशन बाजू में रखकर एक्सेप्टेंस लाना जरूरी है। सुबीर, ये दो लफ्ज इंग्लिश के समझ गए ना? तुम भाई इंग्लिश के आदमी हो, तो मैंने क्या तुम्हें
एक्सेप्टेंस लाना जरूरी है। मतलब हम जो अपेक्षाएं कर रहे थे और उसके लिए दिन रात परेशान थे, उसे छोड़कर हमें जो मिल रहा है उसे स्वीकार करके उसमें संतोष मानना सीखना है और आगे का प्रयत्न करना है। आइए यही सीख लेकर आज हम आने वाले नए वर्ष का प्रारंभ करते हैं। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। हार्दिक शुभकामनाएं। कौन बोला? हार्दिक शुभकामनाएं थोड़ी, सबको एक एक लड्डू दिया होता लाके। बहुत ही बात। एनी क्वेश्चन इस निवेदन का? बाबूजी एक सवाल है। हाँ माधव। जो आपने कहा कि आत्मिक धारणा और शारीरिक धारणा, तो शारीरिक धारणा का ध्यान कैसे रखा? शारीरिक धारणा का आज आपको जुकाम हो गया और आप यहां नहीं आते, तो इसका मतलब है कि आप काया के बस में है। लेकिन आप बुद्धि अगर काया के बस में नहीं है, बुद्धि के बस में है, तो बुद्धि आपसे कहेगी चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, चलो। ये एक बात है। आज आपको 100 रुपए की जरूरत थी है और आपको अब सेंटर पे आए और आपने बाबा से प्रार्थना करी कि मुझे 100 रुपए की जरूरत है, लेकिन मेरे पास 50 है, 50 और चाहिए। आपने अपनी प्रार्थना रख दी ना, जाइए घर पे। इसलिए हर एक आदमी से ये कहता हूं कि हफ्ते में एक दिन यहां जरूर आओ। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाबा का आदेश है। कर्म तुम्हारा रोज उदित होता है। वो हफ्ते में विसर्जन भी हो सकता है। ये कोई जरूरी है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, बीवी को कहो खड़ी हो जा। ये कोई जरूरी है कि सिर्फ उस सब पे आओ? ये बड़े पुराने गुनाहगार हैं। बैठो। तो भाई ये है। अभी मेरा एक सवाल है, ये जो आपका सवाल है उसका जवाब सबसे अच्छा ये है। एक आदमी ये बता दे कि जिसको यहां आने के बाद अभी तक कुछ नहीं मिला। और अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला और पैसा मिलता गया तो मिलना नहीं है।